Good morning, everyone. As we know, today is your SST video day. So, today we will discuss about the lesson number 5. The lesson name is Live in Harmony. In this lesson, we discuss about types of pollution, causes of pollution, and attacks on the environment. Now, first we read about the types of pollution. Now we start. We all know that living things depend on the environment for survival. हम सभी को पता है कि भी जो भी लिविंग थिंग्स है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है अपनी सर्वाइवल के लिए. और विदाउट इन्वायरमेंट वी कैन नॉट सर्वाइव. With excessive industrialization and in the name of progress and development, man has exploited Earth's natural resources and played havoc with its environment. With excessive industrialization, बहुत सारी जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं इनके ओपन करने से या फिर बहुत अपनी मैन जो क्या करता है अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने नेम के लिए जो अर्थ की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है एंड प्लेड हिवॉक विद इट्स इन्वायरमेंटल बैलेंस. और इससे वो क्या कर रहा है कि इन्वायरमेंट बैलेंस को बिगाड़ रहा है, यानी इन्वायरमेंट जो हमारा आसपास का जो वातावरण है उसके बैलेंस के साथ वो खेल रहा है, जिससे हमारे आसपास क्या होता है, पोल्यूशन होता है. फर्स्ट, what do you mean by pollution? Pollution means when harmful chemical substances are released into the environment, they causes extensive damage to the environment. जब केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में वो क्या करने लग जाते हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज करने लग जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोल्यूशन. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. फर्स्ट इज लैंड पोल्यूशन, सेकंड एयर पोल्यूशन, थर्ड इज वाटर पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन causes with the fertilizers and pesticides, and water pollution by garbage, leaking of oils, and air pollution by man-made or natural. Pollution not just causes several diseases but also endanger the overall existence of living things by damaging the ecosystem. पोल्यूशन नॉट जस्ट कॉजेज सेवरल डिजीज. पोल्यूशन से केवल बहुत सारी बीमारियां ही नहीं होती बट ऑल्सो इंडेंजर द ओवरऑल एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स. ये सभी लिविंग थिंग्स जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, सभी के लिए क्या है, ये डेंजरस है उनके एग्जिस्टेंस के लिए, उनके जीवन के लिए. और इससे क्या होता है, जो हमारा इकोसिस्टम है वो डैमेज हो रहा है बाय द पोल्यूशन. पोल्यूशन से क्या हो रहा है, जो इक्वेटिक लाइफ है, फॉरेस्ट लाइफ है, वो सब क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है बाय द पोल्यूशन. नाउ टाइप ऑफ पोल्यूशन. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन, सेकंड वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एंड द फोर्थ वन इज नॉइज पोल्यूशन. नॉइज को साउंड पोल्यूशन भी बोलते हैं. लैंड जो पोल्यूशन है उसको सॉइल पोल्यूशन भी कहा जाता है. नाउ फर्स्ट वी रीड अबाउट द एयर पोल्यूशन. एयर बिकम्स पोल्यूटेड व्हेन टॉक्सिक एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. एयर कब वो होती है, पोल्यूट होती है, जब टॉक्सिक जो जहरीले या अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस होते हैं वो किसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर. जब मिक्स हो जाते हैं तो एयर क्या होती है, पोल्यूट हो जाती है, जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है. कौन कौन से हैं इसके कॉजेस? हार्मफुल जो गैसेस हैं, डस्ट, स्मोक, ये जब इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होते हैं. एंड एयर पोल्यूशन affect the health and well-being all these
who breathe this infected air. एयर पोल्यूशन हमारी इफेक्ट किस पे, हेल्थ पे इफेक्ट करता है, और वेलबींग ऑफ दीज ऑल हु ब्रीथ दिस इन्फेक्टेड एयर, और जिससे जो पोल्यूटेड एयर है उससे क्या होती है, ब्रीथिंग में हमें प्रॉब्लम होती है बाय द एयर पोल्यूशन. जो एयर पोल्यूशन है उससे ब्रीथिंग जो सिस्टम है उसमें भी क्या होती है, परेशानी होती है हमें. नाउ द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इज एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस caused due to industrial and manufacturing activities. जो हार्मफुल गैसेस हैं जो कि किससे रिलीज होती है, इंडस्ट्रीज से रिलीज होती हैं. कुछ जो नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं, वोल्केनोज, वाइल्ड फायर, विच रिलीज पोल्यूटेंट्स सच एज स्मोक एंड शूट. हमें पिक्चर में शो हो रहा है जो वोल्केनोज है, जो ज्वालामुखी होते हैं, या फिर फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स फैल जाते हैं, स्मोक और शूट, डस्ट उसके अंदर आ जाती है, जिससे क्या होती है, एयर पोल्यूट होती है. इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन कहा जाता है. नेक्स्ट जो है बर्निंग ऑफ वेस्ट. विलेजेस में लोग क्या करते हैं, फार्मर्स बर्न ड्राई एग्रीकल्चरल वेस्ट इन फील्ड एंड फार्म्स. इन टाउन में क्या करते हैं, सिटीज़ में पीपल ऑफन बर्न प्लास्टिक को जलाते हैं, रबर, गार्बेज एंड जो ओल्ड टायर्स होती हैं, जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है. जो टाउन्स में प्लास्टिक वगैरह जलाई जाती हैं. एंड गैसेज एमिटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन व्हीकल्स. और व्हीकल्स में जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उससे भी क्या होती है, स्मोक निकलती है. ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड बाय थर्मल पावर प्लांट. जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनसे ग्रीन हाउसेज गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ये सभी गैसें रिलीज होती हैं जिससे एयर पोल्यूट होती है. नाउ द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट्स होती हैं. एयर पोल्यूशन से जो डेडली डिजीजेज होती हैं, जो हमें मौत के कगार पे लेके जा सकती हैं, लंग कैंसर हो गया, अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी, लंग्स प्रॉब्लम्स होगी. दीज एयर पोल्यूशन इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लंग्स. एंड द इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट इज एसिड रेन. एसिड रेन जो होती है फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सम हार्मफुल गैसेज एंड वाटर वेप्योर इन द एयर. जब रेन होती है तो उसमें जो एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेज होती है, जो टॉक्सिक गैसेज होती हैं, पॉइजनस, वो रेन के अंदर मिक्स होके आती है. इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं. और इससे क्या होता है, ये ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है. जो एसिड रेन होती है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है. एसिड रेन फॉल अलोंग विद रेन वाटर एंड डिस्ट्रॉइंग द लीव्स ऑफ प्लांट्स. किसको डिस्ट्रॉय करती है, ये प्लांट्स को. एंड कंसिक्वेंटली द क्वालिटी ऑफ वेजिटेशन एंड एक्वेटिक लाइफ. और साथ साथ में ये जो वेजिटेशन लाइफ है या फिर जो भी एक्वेटिक जलीय जीवों की जो लाइफ है उसको भी इफेक्ट करता है एसिड रेन. सी फॉरेस्ट जो लीव्स हैं या फिर जो एक्वेटिक लाइफ है, कैसे वो उनको इफेक्ट करता है. नाउ सेकेंड इज द वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज when harmful substances are thrown directly or indirectly into them. वाटर पोल्यूशन में जब वाटर बॉडीज में लाइक सी, रिवर, लेक्स, कैनल्स, उसमें क्या होता है, कुछ हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं थ्रो कर दिए जाते हैं डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्टली. तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है. इससे वाटर पोल्यूशन होता है. सी इन द पिक्चर में भी शो हो रहा है कि भी कैसे हम जो गार्बेज वगैरह वाटर में डालते हैं तो जिससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है. पोल्यूटेड वाटर अनफिट एंड डेंजरस टू यूज. वी ऑल नो दैट जो पोल्यूटेड वाटर होता है वो क्या होता है, हमारे लिए अनफिट होता है और डेंजरस होता है हमारी लाइफ के लिए. वेस्ट वाटर कंटेन्स मैनी हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस. जो वेस्ट मैटर होते हैं उसमें बहुत सारे कंटेन्स मैनी हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं.
जैसे फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स, पावर प्लांट से या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जितने भी पॉइजनस केमिकल्स निकलते हैं, उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। ये हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। और जो वाटर पोल्यूशन है वो रिवर, लेक, ओशंस, इन सब को इफ़ेक्ट करता है। पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक मीन्स जो हमारा जलीय जीवन है उसको भी पोल्यूट करता है। पोल्यूटेड वाटर ग्रेटली हार्म्स द मेरीन लाइफ, फ्लोरा एंड फोना इन सीज एंड ओशियन। और सीज और ओशियन के अंदर ये मेरीन लाइफ, जितनी भी मेरीन लाइफ है, फिशेस की जो लाइफ है, या फ्लोरा या फोना, प्लांट्स या एनिमल्स, जो भी जलीय जीव हैं, उनको इफेक्ट करता है। नाउ द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स आर सब्सटेंस यूज्ड टू किल हार्मफुल पेस्ट विच डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, पेस्ट, कीट, उनको नष्ट करने के लिए जो यूज़ की जाती है दवाई, उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। और फर्टिलाइजर्स जो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए फार्मर यूज़ करते हैं। तो इनकी अगर लार्ज अमाउंट यूज़ की जाती है तो क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। आर वॉश्ड अवे बाय रेन इनटू स्ट्रीम एंड रिवर्स एंड लेक्स। ये सब किस में बहकर चला जाता है? रेन के द्वारा नदी, नालों या फिर लेक्स के अंदर वो फ्लो करके चला जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन से क्या होता है? बहुत सारी डिजीज़ेज होती हैं जिससे हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है। ये फैक्ट्री जो वेस्टेज हैं या रेजिड्यूज डम्प्ड इनटू नियर बाय द रिवर्स, या डोमेस्टिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं पोल्यूट वाटर बॉडीज़, लाइक जो बाथिंग है, वॉशिंग यूटेंसिल्स है, वॉशिंग क्लोथ्स है, या वॉशिंग एनिमल्स हैं, ये सब भी क्या करते हैं? वाटर को पोल्यूट करते हैं। जो डंपिंग डोमेस्टिक गार्बेज इन और क्लोज टू वाटर बॉडीज़, जो भी हम गार्बेज डालते हैं वाटर बॉडीज़ के नियर, उससे भी क्या होता है? वाटर पोल्यूट होता है। इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या इफ़ेक्ट होते हैं? एडवर्सली अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, सबसे ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ पे, फिश, फ्रॉग, एक्वेटिक फ्लोरा एक्सेट्रा, सबसे ज़्यादा एक इस पे असर करता है ये एक्वेटिक लाइफ पे। नाउ द सेकेंड इफेक्ट, डिस्ट्रप्ट फूड चेन कॉजिंग इकोसिस्टम इम्बैलेंस। और ये फूड चेन को भी क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। अगर मेरीन लाइफ पे इफ़ेक्ट करेगा तो वो किस पे सीधा सीधा किस पे इफ़ेक्ट करेगा? ह्यूमन लाइफ पे भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि एक तरह से फूड चेन बनी हुई है जिसके अकॉर्डिंग बैलेंस बना हुआ है। इससे कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग बीइंग्स। इससे बहुत सारी बीमारियां, वाटर पोल्यूशन से क्या होती हैं? बीमारियां फैलती हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या अदर लिविंग थिंग्स के अंदर। नाउ द second part is land pollution. Land pollution, dumping of garbage and waste material on land or underground in a way that can contaminate the soil and groundwater is termed as land pollution. Dumping of garbage, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है या गार्बेज होता है, उसको लैंड या अंडरग्राउंड वे पे डालना सॉइल के अंदर, या ग्राउंड वाटर इज टर्म्ड एज लैंड पोल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? लैंड पोल्यूशन बोलते हैं। एंड जो लैंड पोल्यूशन होता है वो भी क्या करता है? इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ को, क्योंकि जो गार्बेज है या वेस्ट मटेरियल है, इससे क्या होता है? इससे बहुत सारी डिजीज़ेज आती हैं, या फिर जो जैसे इंसेक्ट वगैरह आते हैं, उनसे क्या होती है? बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, रैट्स वगैरह, एंड्स वगैरह से। पोल्यूटेड लैंड बिकम सोर्स ऑफ अनप्लेजेंट डेंजरस केमिकल सीप इनटू सॉइल एंड मेक इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं लैंड के अंदर, उससे क्या होता है? वो एग्रीकल्चर के लिए अनफिट हो जाती है। यानी कि ज़्यादा अगर हम केमिकल यूज़ करेंगे तो इससे लैंड पोल्यूट होती है।
सी दिस, जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड फ्रॉम वेस्ट डिस्पोजल साइट, अगर हम उसमें डालते हैं लैंड पे जो भी सोर्स जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है, केमिकल्स हैं, उससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज हैं पेस्टिसाइड्स डालना है, जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट लाइक कोल, वुड, पेपर, प्लास्टिक एंड रबर एट्सेट्रा। इनसे भी क्या होता है, लैंड हमारी पोल्यूट होती है, क्योंकि बर्निंग जो सॉलिड वेस्ट होता है उनको जलाने से क्या होता है, लैंड पोल्यूट होती है। ये भी हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। सेकंड सोर्स क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज़, जो माइनिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज, जो हम खानों वगैरह को खोदते हैं, या फिर कटिंग ऑफ ट्रीज, इससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन बढ़ता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, मेटल या प्लास्टिक मटेरियल होता है, केयरलेसली हम डिस्पोज्ड कर देते हैं कहीं पे भी सॉलिड गार्बेज को, जो इंडस्ट्री वगैरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, उससे क्या होता है, वो भी हमारी लैंड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। एंड दीज सब्सटेंस रिलीज डेंजरस केमिकल्स एज दे रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, मोस्टली इन द हार्श हीट ऑफ द सन। और ये जो सब्सटेंस हम डालते हैं, ये क्या करते हैं, डेंजरस केमिकल्स रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे वो वाटर और एयर के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, हार्श हीट ऑफ द सन, जो हार्श हीट ऑफ द सन के अंदर, यानी कि सन की हीट के अंदर वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे पॉइजनस गैसेस क्या होती हैं, रिलीज हो जाती हैं लैंड में, और जिससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन बढ़ता है। मेटल, ग्लास, पेपर एटसेट्रा, ये सभी क्या हैं, वेस्टेज हैं, डम्प्ड अलोंग विद ऑर्गेनिक वेस्ट इन लैंडफिल एरियाज इंस्टेड ऑफ रिसाइकलिंग। इनको रिसाइकल नहीं किया जाता, इनको लैंड एरियाज में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन बढ़ता है। Now reckless dumping of waste matter leads to formation of highly poisonous chemicals. हम ऐसे ही जो गार्बेज होता है उसको ऐसे ही डाल देते हैं कहीं पे भी, वेस्ट मैटर को, जो कि क्या बनाता है, पॉइजनस केमिकल्स, जिससे लैंड पोल्यूट होती है। एंड दीज पोल्यूटेंट्स सीप इनटू द सॉइल, और ये सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, एज वेल एज ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं, एंड रिजर्वोयर्स अफेक्ट इन द लाइफ ऑफ अराउंड। और इससे क्या होता है, हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है इससे, क्योंकि अगर लैंड पोल्यूट होती है तो लैंड के नीचे ही जो ग्राउंड वाटर होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। द टॉप फर्टाइल सॉइल गेट्स पोल्यूटेड, मेकिंग इट अनफिट फॉर प्लांट एंड ग्रोथ। तो अगर वो लैंड जो है उसमें पोल्यूटेंट मिक्स हो गए तो वो लैंड क्या हो जाएगी, फर्टाइल सॉइल नहीं रहेगी, और वो हमारे जो प्लांट्स लाइफ पे उस पर इफेक्ट करेगी। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कंटेमिनेट द अंडरग्राउंड वाटर। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं एक्सेसिव यूज़, क्योंकि मैनी इलनेस अराइज ड्यू टू इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोन ऑन पोल्यूटेड लैंड। अगर पोल्यूटेड लैंड में हम बहुत ये वेजिटेबल और फ्रूट उगाएंगे तो वो बहुत सारी बीमारियों को क्या करेगा, बॉर्न करेगा, पैदा करेगा। Foul odor and poisonous chemicals are released into the atmosphere. जो ये फ्यूल वगैरह से या फिर इनसे क्या होता है, पॉइजनस गैस निकलती है जो कि लैंड को पोल्यूट करते हैं। एंड चिल्ड्रन प्लेइंग इन एरियाज क्लोज टू द डंपिंग ग्राउंड्स, और जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, इनके आसपास खेलते हैं, आर प्रोन टू सेवरल डिसऑर्डर एंड स्किन डिजीज। इससे उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, या फिर स्किन की जो इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं इससे। ओपन लैंडफिल ब्रीड रोडेंट एंड इंसेक्ट दैट स्प्रेड डिजीजेस। अगर हम ओपन में गार्बेज डाल देते हैं, इससे क्या होता है, इंसेक्ट बढ़ते हैं जो कि बीमारियों को क्या देते हैं, बीमारियों को पैदा करते हैं। नाउ द नॉइज पोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, साउंड पोल्यूशन भी बोलते हैं। साउंड फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक मेन पार्ट है जो साउंड है, क्योंकि हम टॉकिंग में यूज़ करते हैं, लिसनिंग म्यूजिक, एंड लाउड म्यूजिक मेक्स अस टायर्ड एंड इरिटेबल, क्योंकि दिस इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। इससे क्या होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं या हम थक जाते हैं जो लाउड म्यूजिक होता है उससे, और इसी को क्या कहा जाता है, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन हैज़ अफेक्टेड द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये हमारी लाइफस्टाइल पे गहरा इफेक्ट करता है,
लाइक जो मोटर व्हीकल्स की साउंड होती है, एरोप्लेन, शिप, सबमरीन्स, जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके लाउड जो नॉइज़ होती है वो भी हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। जो होम अप्लाइंसेस हो गए लाइक फूड मिक्सर, ग्राइंडर, प्रेशर कुकर एंड वैक्यूम क्लीनर, कूलर और एयर कंडीशनर, these also affect generator in markets and homes also। ये सब हमारी क्या है लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। जो पब्लिक फंक्शंस हो गए, एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो लाउड स्पीकर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कंसर्ट होते हैं, फंक्शन मैरिज हो गई या फेस्टिवल्स हो गए। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, several manufactured processing use machines that produce a very loud sound while working। फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जब भी कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, तो मशीनों से बहुत जो लाउड साउंड है वो पैदा होती है। डेफनिंग साउंड ऑफ सायरन, जो सायरन होते हैं व्हीकल्स के, उनसे भी क्या होता है हमें जो डेफनिंग यानी कि जो हमारे कान हैं वो सुन नहीं पाते, ऐसी लाउड नॉइज़ होती है इनसे। कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे ड्रिलिंग वगैरह, डेमोलिशिंग बिल्डिंग्स। इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ पोल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल्स इक्वली, दोनों को वो इक्वली इफेक्ट करता है, चाहे वो ह्यूमन्स हैं या फिर एनिमल्स लाइफ है। नॉइज़ पोल्यूटेड अफेक्टेड बोथ। हियरिंग डिसऑर्डर, जैसे हियरिंग डिसऑर्डर हो गया, डिस्टर्ब स्लीप, जो हमारी स्लीप है, जो नींद है वो ख़राब होती है, हाईली एंग्जाइटी, परेशानी हमें बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, लॉस ऑफ हियरिंग, हम बहरे हो सकते हैं ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ हेडफोन्स बाय चिल्ड्रन। जो बच्चे हेडफोन्स का यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, लॉस ऑफ हियरिंग हो सकती है, ये इलनेस हो सकती है उनके अंदर बाय द नॉइज़ पोल्यूशन। ये इफ़ेक्ट है नॉइज़ पोल्यूशन के, अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं साउंड का, किसी भी साउंड का, जैसे बच्चे करते हैं हेडफोन का। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर एंड मैरीन लाइफ डिपेंड ऑन साउंड फॉर सर्च ऑफ फूड। जो मैरीन लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है? साउंड पे डिपेंड करती है। जो शार्प साउंड्स होती हैं प्रोड्यूस बाय शिप या सबमरीन्स के कॉजेज ट्रॉमा एंड समटाइम्स डेथ इन एनिमल्स लाइक डॉल्फिन और वेल्स। इनके कारण क्या हो जाता है, जो डॉल्फिन है, वेल्स हैं, उनकी एक्सेसिव साउंड से उनकी डेथ भी हो जाती है। नाउ आवर लेसन इज कंप्लीटेड। वॉच दिस वीडियो केयरफुली and find out IQs. Now thank you students.